जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर घटना के बाद यूपी सरकार को लगा तगड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में लगेगा राष्ट्रपति शासन। विपक्षी दलों ने उठाई मांग। किसानों के मारे जाने पर देश में भारी बवाल। आफत में आई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, भारी बवाल। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा, बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, बोले तबाह हुई कानून व्यवस्था। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और लखीमपुर खीरी कांड के बाद विपक्षी दलों पर सरकार की कार्रवाई साबित करती है। सतीश मिश्रा ने बुधवार को कहा, हमने सरकार द्वारा इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं देखी। यूपी में कानून व्यवस्था मौजूद नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, केंद्रीय मंत्री के बेटे पर अपने वाहन से किसानों को कुचलने का आरोप है। इससे पहले पुलिस ने लखनऊ में कार्यकारी की हत्या कर दी थी और एक आईपीएस अधिकारी ने महोबा में 1 साल पहले किसी की हत्या कर दी थी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन विपक्ष को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। सतीश मिश्रा के आवास के बाहर तैनात पुलिस बल को मंगलवार रात हटा दिया गया। बसपा नेता ने कहा कि बसपा के स्थानीय नेतृत्व के एक प्रतिनिधिमंडल ने मृतकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्होंने उनसे फोन पर भी बात की थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर 2 वाहनों से कुचले जाने के बाद हिंसा भड़क गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के मुताबिक किसानों को प्रदर्शन में शामिल कुछ तत्वों की पिटाई से भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारी किसान तिकोनिया बनरेरपुर मार्ग पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को कुचले जाने की घटना से नाराज लोगों ने कथित तौर पर 2 गाड़ियों को जबरन रोककर उनमें आग लगा दी थी। उन्होंने कथित तौर पर कुछ यात्रियों की भी पिटाई की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को घेरा, बोले ईमानदार लोगों के लिए त्रासदी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल और दूसरे ईंधन के लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे भारत के ईमानदार लोगों के लिए त्रासदी बताया है, तो वहीं दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इसे खराब कहा है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा, पेट्रोल डीजल और दूसरे ईंधन की कीमतें भारत के ईमानदार लोगों के लिए त्रासदी बन गई हैं। लगातार बढ़ती कीमतें मांग को कम कर देंगी। सही है, देश में आर्थिक सुधारों को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी आर्थिक नीतियों को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी की सरकार के होते भी लगातार इस पर बोलते और लिखते रहते हैं। उन्होंने अलग अलग मंचों से ये लगातार कहा है कि देश में जो आर्थिक नीतियां मौजूद सरकार लेकर चल रही है उससे स्थिति बेहतरी की बजाय और ज्यादा खराब होने की ओर जा सकती है। गौरतलब है कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच तेल कंपनियों ने एक बार फिर से आम आदमी को बड़ा झटका देते हुए बुधवार को एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में 15 रुपए का इजाफा